हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश की योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ। देखिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास चल रही है और आज अपन बात कर रहे हैं डे 6 से। इससे पहले 5 देखिए मैंने वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हो, आपको सारी वीडियो वहाँ मिल जाएगी। और इसके अंदर बात करते हैं अपन कंप्लीट इंग्लिश कोर्स स्पीकिंग इन कोर्स विथ वन स्टॉक। तो आज अपन देखने वाले हैं डे 6 के अंदर और इसमें अपन समझने वाले हैं क्या important sentence, डेली रूटीन सेंटेंस, मोस्ट यूजफुल सेंटेंस इन आवर लाइफ। क्योंकि हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं और इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, किसी के सामने अपनी हकीकत अपने साथ अपने दिखा पाओगे, किसी को अपना रुतबा है वो दिखा पाते हो। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं इस सेंटेंस की कि कौन से वो सेंटेंस है जिनसे आप यदि अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी के सामने हैं वो आप लज्जित नहीं होगी, उसके सामने आप डगमगाओगे नहीं, हिचकिचाओगे नहीं, आप फटाक से आंसर दोगे। और एक शुरू करते हैं अपनी क्लास में डे 6 वाली। कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली? क्या आप मुझे क्या आप कुड यू टेल अस क्या हमें आप बता सकते हो अबाउट योर फैमिली, आपके परिवार के बारे में? अपने परिवार के बारे में क्या आप बता सकते हो? देखिए, कुड का प्रयोग कर रहे हैं, कुड का प्रयोग यानी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, क्या आप अपने परिवार के बारे में उससे बता सकते हो? या आपका आंसर आएगा, किस तरह से आप आंसर दे सकते हो? तो आप आंसर दे सकते हो ओवर्स इज ए लार्ज या जॉइंट फैमिली। आप कह सकते हो कि हमारा परिवार है वो लार्ज है, बड़ा परिवार है या जॉइंट फैमिली वाला संयुक्त परिवार वाला है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। अगले का क्वेश्चन भी यही था कि आपका परिवार है, अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हो। वो ये पूछ नहीं सकता है कि आप लार्ज परिवार से हो, जॉइंट परिवार से हो, आपका ऑर्थोडॉक्स परिवार से संबंध रखते हो, आप मॉडर्न परिवार से हो, लिबरल फैमिली से हो। इस तरह से आपका उसका प्रश्न था। तो आपको कहना चाहिए आवर्स इज लार्ज या फिर जॉइंट फैमिली, हमारा एक बड़ा परिवार है, या फिर आप कह सकते हो कि आवर इज ए जॉइंट फैमिली, हमारा एक संयुक्त परिवार है। इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो आवर इज एन ऑर्थोडॉक्स लिबरल फैमिली, हमारा एक ऑर्थोडॉक्स परंपरावादी एक लाइब्रेरी स्वतंत्र परिवार परिवार है। या आप कह सकते हो और इज ए मॉडर्न है लिबरल फैमिली, हमारा एक आधुनिक स्वतंत्र परिवार है, यानी स्वतंत्र विचारों वाला एक परिवार है। इस तरह से पे आप पे कर सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो दीज आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली। अब प्रश्न हो सकता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाउ आर मेनी मेंबर्स इन आवर योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए देर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप वी आर 6 पीपल्स एट होम, हम घर के 6 व्यक्ति हैं। आपका प्रश्न इस तरह से हो सकता कि घर पर आप कितने लोग हो? ऐसा प्रश्न हो सकता कि हाउ मेनी पीपल एट होम, घर पर कितने व्यक्ति हैं? तो आप कहना है वी आर 6 पीपल एट होम, हमारे घर पर हम कितनी व्यक्ति हैं? 6 लोग हैं। अब देखो 6 लोग में कौन-कौन से हैं आपको फुली बताना है, एक्सप्लेन तरीके से बताना है, पूरा बताना है, तो आप ये कर सकते हो आगे, आगे बढ़ो उसमें और आप ये कहो माय ब्रदर है, माय 2 सिस्टर्स हैं एंड ए ब्रदर है बिसाइड माय सेल्फ। मेरे अलावा क्या-क्या है? एक भाई है, 2 बहनें हैं, माताजी हैं और पिताजी। इस तरह से आप में आंसर दे सकते हो। तो ये तो अपने जनरल। या फिर और भी देखिए इसमें और रिपोर्ट क्वेश्चन है वी आर 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर एट होम, हम घर पर है वो कितने 2 भाई और 1 बहन है। हम घर पर 2 भाई और 1 बहन है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है उसी प्रकार का आंसर आना चाहिए। भाई अगला प्रश्न कर रहा है कि आप किस परिवार से संबंध रखते हो? आप एक लार्ज परिवार से संबंध रखते हो या जॉइंट फैमिली से रखते हो? तो आपका आंसर ये होना चाहिए। वो कहता है कि आप कौन से परंपरावादी परिवार से हो, मॉडर्न परिवार से संबंध रखते हो या फिर स्वतंत्र परिवार से संबंध रखने वाले हो, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। जिस तरह का ऑर्थोडॉक्स पूछा है तो आपको ऑर्थोडॉक्स जवाब देना चाहिए, मॉडर्न है तो मॉडर्न के अनुसार देना चाहिए, जो आपका लिबरली कनेक्ट फैमिली है तो उसके अनुसार आंसर आंसर आना चाहिए। फिर अगले ने ये पूछा है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि मेरे परिवार में हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं। फिर आपसे आप घर पर कितने लोग हो, तो आपको ये कहना चाहिए वी आर 6 पीपल एट होम।
उन उन व्यक्तियों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताना चाहते हो, आगे और कुछ बनाना चाहते हो तो सर, जैसे फादर एंड मदर हैं, माय 2 सिस्टर एंड ब्रदर्स बिसाइड माय सेल्फ, इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो, वी आर 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर एट होम है, कि मेरे घर हम केवल घर पर कितने हैं, 2 भाई और 1 बहिनी है। जिस तरह का वर्ज़न हो, आप जिस तरह से रहते हो, उस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, आप कुछ सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आपको यदि ये कहना हो, उसका दिमाग बदलता रहता है। क्योंकि कई व्यक्तियों का दिमाग बार-बार क्या रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, करता ही रहता है, पता नहीं कभी क्या बोल जाते हैं, कभी क्या बोल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने को कहना हो कि उसका दिमाग क्या कर रहा है, बदलता ही रहता है। सो अपने को क्या कहना चाहिए इसमें, ही इज़ सो फिकल माइंडेड। उसका जो दिमाग है वो क्या भई, बदलता रहता है। फिकल माइंडेड है, वो सनकी दिमाग वाला है, बदलता ही रहता है, कभी इधर, कभी उधर, इस तरह से बातें करता रहता है। या आपने यूँ कहना है, मुझे इसके बारे में अधिक पता नहीं है। मुझे किसी बात के जिस मामले पर बात हो रही है, कोई घटना है, तो हम क्या कहते हैं, भई मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता हूँ, या मुझे इसके बारे में है वो अधिक पता नहीं है। इस तरह से आपको कहना है, तो आपको अंग्रेजी में बोलना चाहिए, आई डोंट नो मच अबाउट इट। आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट इट। आई डोंट नो मच अबाउट इट के बारे में मुझे अधिक पता नहीं है। या फिर आपको कहना है, मेरा नंबर लिख लो। कई बार कहते हैं अपना किसी को से मिलते हैं, तो अपने कहते हैं, भई आप मेरे नंबर लिख लो, मेरा नंबर लिख लो। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? जोट डाउन माई नंबर, जोट डाउन माई नंबर। क्या कहोगे आप? जोट डाउन माई नक मेरे नंबर लिख लो। या फिर आपको कहना है, मैं ऐसा करना बहुत पसंद करता हूँ। यानी कुछ भी कार्य आप करना पसंद करते हो, तो आप इंग्लिश में क्या कहना चाहोगे अगले को? आप शॉर्ट में कह सकते हो, आई वुड लव डू इट। आई वुड लव टू। मैं आगे कुछ कहा इसमें, बस मैं कह दूँ आई वुड लव। वह अगला कह रहा है कि आप इसको करना पसंद करते हो? तो आप कह दो, आई वुड लव, मैं इसे करना पसंद का। या फिर आपको कहना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता, पर मैं नहीं कर सकता। यानी आप उनकी मदद करना चाहते हो, पर आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस तरह से आपको कहना है, तो आप क्या कहोगे अंग्रेजी में? आई वुड हैव लव टू हेल्प यू। मैं आपकी सहायता कर पाता। मुझे बहुत अच्छा लगता। वुड हैव लव्ड, लाइक्ड या लव्ड दोनों पढ़ सकते हो। आई वुड हैव लाइक्ड टू, या आई वुड हैव लव्ड टू। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता, आई वुड हैव लव्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता टू हेल्प यू, अगर मैं आपकी सहायता कर पाता। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता, सहायता कर पाता। बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट, किंतु या परंतु, पर नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, आई कांट मैं नहीं कर सकता। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। और आप इंग्लिश स्पीकिंग है ना, उस पर आप क्या कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश पर क्या कर सकते हो, अपनी कमांड है रख सकते हो। एक अच्छा संदेश अगले को पहुंचा सकते हो, मैसेज दे सकते हो कि मैं भी क्या नहीं हूँ, कम है नहीं। अपने को हालांकि इंग्लिश से थोड़ा कम आती है, किंतु हम प्रैक्टिस करें, यदि अपन चाहें तो कुछ भी हो सकता है। यस यू कैन डू इट। यदि आप चाहो, यदि आपका इरादा मजबूत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश को बोल पाओगे। तो मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, डे 6 वाला। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा कर रखना। और यदि अच्छा लगे तो अपने जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको मेरा वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इंग्लिश स्पोकन का कोर्स का वो आनंद ले पाए, और अपनी किसी के सामने भी वो है ना, हिचकिचाए नहीं, हेजिटेशन नहीं हो, भय नहीं उनके चेहरे पर, है ना, वो अधिक शंका के या भय के, है ना, वो लकीरें उनके वो दिखाई नहीं दी। इसलिए वो भी, यदि वो ये प्रयास करते हैं, बार-बार इनका रिपिटेशन करते हैं, वो दोहराएँगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अच्छे से इंग्लिश बोलने लग जाएँगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत है।